हाँ भाई बच्चनों, क्या हाल है आज आपके? और कन्याओं, ठीक है घर पे? खाना वाना बन रहा है? आज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये 10 मार्क्स आपको कमा के देता है 40 नंबर में से। और 10 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, उसको करने के लिए मैं कम से कम 1 मंथ लगता है। ठीक है, तो कम से कम आपको उसको 1 महीने में करना है। और आपको इस वीडियो के थ्रू कनेक्ट रहना है चैप्टर को। अगर आपने वीडियो आगे पीछे कर दी तो शायद ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। प्लस ये चैप्टर ऐसा है कि आपको घर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं फॉलो करता रहा हूँ प्लीज पढ़ते रहना, अदरवाइज आपको नेशनल इनकम बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब ये होता है कि एक पूरी कंट्री की कितनी इनकम है, हमें देखना है कि एक देश ने कितना पैसा कमाया है। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं कंट्री की ग्रोथ देखने के लिए, दो देशों को कंपेयर करने के लिए आपस में। तो अगर लाइक मैं आप लोगों में से बोलूं भाई चलो आज नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं पूरे देश की, कैसे करेंगे? तो बड़ा आसान लग रहा होगा आपको मन में, अरे इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, घर घर जाएंगे, सबकी इनकम पूछ लेंगे और उसको जोड़ देंगे। पर आप खुद सोचो, अगर ऐसा करते हैं तो घर घर जाके इनकम ऐड करने में पूरा 1 साल लग जाएगा, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएगी। और नेशनल इनकम हर साल कैलकुलेट की जा रही होती है, तो ये कोई वे नहीं है कि हम घर घर जाएं और लोगों की इनकम जोड़ें, इसमें टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। और नेशनल इनकम को हर साल जोड़ा जाता है। तो नेशनल इनकम को देखने के लिए एक देश ने कितना पैसा कमाया है देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि नेशनल इनकम अराइज कहां से हो रही है और उसको फ्लो कहां पर हो रहा है। वेट, मैंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पर, क्या? फ्लो। सब कुछ छोड़ो, पहले फ्लो के पीछे बढ़ जाओ। तो एक वर्ड होता है फ्लो और एक वर्ड होता है स्टॉक। स्टॉक को हिंदी में स्टॉक ही बोलते हैं, फ्लो को बोलते हैं प्रवाह। ठीक है, फ्लो मींस क्या होता है, कोई भी चीज मूव होती रहती है, चेंज होती रहती है, दैट इज फ्लो। और कोई भी चीज फिक्स है वो स्टॉक है। जैसे लाइक आपके घर पे पानी की टंकी है तो वो फिक्स है, वो स्टॉक है, उसके अंदर पानी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, दैट इज फ्लो। बाइक है, स्टॉक, बाइक की स्पीड अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो जा रही है, वो क्या है? फ्लो। तो कोई भी चीज फिक्स है वो स्टॉक, कोई भी चीज मूव हो रही है दैट इज फ्लो। एक तरीका तो यह समझने का। दूसरा भी ये है, आप ये समझो जैसे लाइक 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, अगर हम एक टाइम पीरियड की बात करते हैं कि किसी के अकाउंट में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2020 तक 1 लाख रुपए रहे हैं, तो ये फ्लो है क्योंकि टाइम पीरियड की बात हो रही है। और अगर कोई चीज एक पर्टिकुलर डेट को मेजर की जाती है, लाइक किसी के 1 अप्रैल 2019 को अकाउंट में 25,000 रुपए थे, ये फ्लो और ये स्टॉक है। तो एक डेट की बात करेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे स्टॉक, टाइम पीरियड की बात करेंगे तो फ्लो। तो इकोनॉमी में कुछ चीजों को जो स्टॉक माना जाता है, जैसे लैंड, कैपिटल, आपका इन्वेस्टमेंट, आपके किसी भी कंट्री की वेल्थ एंड प्लांट, मशीनरी, मनी सप्लाई, इन सबको हम फ्लो बोलते हैं क्योंकि ये सब कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को हम आप मेजर किए जा रहे होते हैं या ये फिक्स होते हैं। एट द सेम टाइम फ्लो, जब आप लैंड और मशीन का इन सब का यूज करके जो प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन क्या होता रहता है, कम या ज्यादा होता रहता है, तो इसलिए ये फ्लो है। जो किसी भी पर्सन की इनकम या बिजनेस की इनकम कम ज्यादा होती रहती है, ये फ्लो है। और प्रॉफिट या लॉस, ये फ्लो है। डिविडेंड, ये फ्लो है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फ्लो है। ठीक है, तो अगर मैं स्टॉक और फ्लो को थोड़ा सा मेजर कर पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि नेशनल इनकम जो है ना वो एक फ्लो है। नेशनल इनकम क्या है? फ्लो है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक तो हम उसको एक पर्टिकुलर इसको टाइम पीरियड को मेजर करते हैं, प्लस ये क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, मूव होती रहती है। तो नेशनल इनकम क्या है? फ्लो है। ठीक है, बस इस पॉइंट को समझ के आगे बढ़ना है। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि भाई नेशनल इनकम क्या है, फ्लो है। अब इस फ्लो को पढ़ने के लिए हम इकोनॉमी को कैटेगराइज करेंगे। आपने ऑलरेडी इकोनॉमी को पढ़ा हुआ है 3 टाइप्स की। इकोनॉमी होती है सोशल इकोनॉमी, जिसको सेंटर प्लान इकोनॉमी बोलते हैं, कैपिटल इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी, पर आज हम उनकी बात नहीं कर रहे। ऐसे अपनी इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स पढ़े हैं,
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, आज मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा। आज नेशनल इनकम को फ्लो पढ़ने के लिए हम नेशनल इनकम को, इकोनॉमिक को हम अलग से कैटेगराइज करेंगे 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक होता है टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या करते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं जहां पर इनकम का फ्लो हो रहा होता है। पहला पार्ट हाउस होल्ड सेक्टर एंड दूसरा पार्ट प्रोड्यूसर सेक्टर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान सुनो, इसको बोलते हैं 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। हाउस होल्ड मतलब गृह क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब उत्पादक क्षेत्र। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब जहां पर लोग रहते हैं एंड प्रोड्यूसर सेक्टर जहां पर प्रोडक्शन होता है। अब लाइक जैसे नोएडा में फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज है, वहां प्रोडक्शन होता है, तो वो हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर। और हम यहाँ रह रहे हैं, ये हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। बट ऐसा ही नहीं है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर एक साथ एक टाइम पे एक जगह भी हो सकते हैं। क्या, जैसे कोई एक शोरूम है या दुकान है और ऊपर लोग रहते हैं, तो नीचे तो क्या हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर, और ऊपर जो लोग रह रहे हैं वो क्या हो गया हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे के सारे फैक्टर हाउस होल्ड के पास होते हैं। जैसे लाइक हमने ट्यूशन रेंट पे लिया हुआ है, भाई हमने किससे लिया, हाउस होल्ड वाले से लिया है। लेबर, हम अपने घर जाते हैं तो हाउस होल्ड ही होते हैं। आपको यहाँ पढ़ाने आ रहे हैं, आपके पापा जी जॉब करने जाते हैं, वो लेबर बन जाते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर में जाके। कैपिटल, आपके घर में पैसा पड़ा हुआ है वो, और जैसे आप उसे बिजनेस में लगाओगे क्या बन जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर का बन जाएगा। एंटरप्रेन्योर, आपके पापा की फैक्ट्री है, घर पे आते तो हाउस होल्ड के होते हैं, फैक्ट्री में जाते क्या बन जाते हैं, वो प्रोड्यूसर सेक्टर के बन जाते हैं। तो चारों फैक्टर्स किसके पास होते हैं, हाउस होल्ड के पास होते हैं। तो पूरे, क्योंकि हमने पूरी इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, जैसे बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। फिर इनकम को अगर हम इकोनॉमी को थोड़ा सा और कैटेगराइज करें तो बन जाएगी 3 सेक्टर इकोनॉमी, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या है, अपना हाउस होल्ड तो है ही, प्रोड्यूसर भी है ही, फिर उसके बाद है गवर्नमेंट। किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है, लोगों से टैक्स लेती है, हाउस होल्ड से अलग टैक्स लेती है, प्रोड्यूसर सेक्टर से अलग टैक्स लेती है। गवर्नमेंट के खुद के बहुत सारे बिजनेस रन कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं, एक अलग ही सेक्टर बनाते हैं। तो इस तरह की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, 3 सेक्टर इकोनॉमी। प्लस एक बात और बता दूं मैं आपको कि इन दोनों इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्लोज इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ना तो दूसरे देशों से कुछ खरीद रहे, ना दूसरे देशों को कुछ बेच रहे, बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। उसके बाद आता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर में क्या होता है, हाउस होल्ड अपना है ही, प्रोड्यूसर अपना है ही, गवर्नमेंट अपना है ही, उसके बाद आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड हमें छोड़ के पूरे वर्ल्ड को हम एक्सपोर्ट करते हैं, पूरे वर्ल्ड से हम इंपोर्ट करते हैं। तो जो इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी। और इसको हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि दूसरे देशों से खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है। तो इनकम का फ्लो है वो हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है, 3 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है, 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है। चलो बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई? अब ऐसा सोचते हो, अब हमें पता चलेगा फ्लो कहां पर हमें पढ़ना है। ऐसा करो, इतनी देर से फ्लो कर रहे हैं हम, फ्लो को थोड़ा और गहराई में समझो। तो फ्लो जो होता है ना, एग्जैक्टली 2 टाइप का होता है, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मॉनेटरी फ्लो, वास्तविक प्रवाह एंड मौद्रिक प्रवाह। जैसे देखो क्या होता है, 2 सेक्टर है हमारे, हाउस होल्ड गृह क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर उत्पादक क्षेत्र। अभी मैंने बोला जितने भी फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या करते हैं हाउस होल्ड वाले, सारे के सारे फैक्टर्स क्या कर देते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर को दे देते हैं। जितने भी फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजीधन, ये क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स का यूज करते हैं और फैक्टर्स को यूज करके कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं और वापस इन्हीं को बेच देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्रोड्यूस करके क्या कर देते हैं, हाउस होल्ड को बेच देते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में ये एग्जैक्टली एक्चुअल में हुआ है कि इन्होंने फैक्टर्स दिए, उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दी, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। पर यहाँ पैसों की बात नहीं हो रही, जैसे पैसों और मनी की बात होगी उसे क्या बोलेंगे हम, मॉनेटरी फ्लो। मॉनेटरी फ्लो में क्या होता है, यहां पर हम पैसे की बात करेंगे। जैसे देखो ये हाउस होल्ड हो गया, ये प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया। अभी इन्होंने इनको फैक्टर्स दिए, इन्होंने प्रोडक्शन करा, तो इन्होंने बोला लो भैया मैं आसान नहीं चाहिए, पकड़ो। ये क्या करते हैं, इनको फैक्टर पेमेंट देते हैं। फैक्टर पेमेंट मतलब
जैसे इन्होंने इनको लैंड दी, ये रिटर्न में क्या करेंगे, रेंट देंगे। इन्होंने इनको लेबर दिया, ये रिटर्न में क्या करेंगे, वेजेस देंगे। इन्होंने इनको कैपिटल दी, रिटर्न में इनको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। इन्होंने इनको एंटरप्रेन्योर दिया, रिटर्न में क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। ठीक है, ऐसे जब इन्होंने इनको गुड्स एंड सर्विसेज बेचा तो ये बोलेंगे भाई ऐसा है, हमें भी ऐसा आना चाहिए, ये लो। तो इन्होंने क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा था, खरीद के कंज्यूम किया था, उसको हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये किसी भी इकोनॉमी में एक्चुअल में हुआ है, इसे बोलते हैं रियल फ्लो। और यहाँ पर क्योंकि पैसों की बात हो रही है, इसे बोलेंगे मॉनेटरी फ्लो। इस तरह के फ्लो को हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ना है। क्लियर है? अब देखो हमें ये देखना है कि जो ये मॉनेटरी फ्लो है, रियल फ्लो, चारों सेक्टर्स में देखना है। वन बाय वन देखते हैं, आप इसे देखते हैं। सबसे पहले इसे लाइक ये हमारे पास है हाउस होल्ड सेक्टर, और ये हमारे पास है प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड में मैंने बताया जैसे अभी कौन आते हैं, फैमिलीज आती है। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर में कौन आती है, फैक्ट्रीज, फर्म, कंपनीज आती है। अभी मैंने बताया जितने भी फैक्टर्स हैं लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, वो हाउस होल्ड के पास होते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स, मतलब सारे के सारे साधन प्रोड्यूसर सेक्टर को देते हैं। और क्या बोलते हैं कि ये लो भैया साधन करो उत्पादन। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब जब इनको फैक्टर्स देते हैं तो ये भी कहते हैं भाई ये क्या करते हैं, फैक्टर्स को यूज करेंगे और कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बना के क्या करते हैं, वापस इन्हीं को भेज देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब जैसे इनको फैक्टर्स देते हैं तो रिटर्न में ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्हें कुछ मिले, तो ये इनको नाराज नहीं करते। ये क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट। क्या पे करते हैं ये, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट लाइक जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया, लैंड पे रेंट, लेबर की वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर पर प्रॉफिट। सही है, ऐसे जब इनको गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं तो रिटर्न में क्या करते हैं ये लोग भी पे करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो हिंदी में क्या बोलते हैं, उपभोग है। सही है। अच्छा एक चीज हो रहा है, हर सेक्टर के साथ एक और सेक्टर इंक्लूड होता है जो कि हिडन होता है, हमें दिखता नहीं है। मतलब उसको हम अलग से सेक्टर कंसीडर नहीं करते, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी में। अब वो हमारा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं वित्तीय क्षेत्र। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं कौन, बैंक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हाउस होल्ड वाले लोग बैंक के साथ क्या करते हैं, हाउस होल्ड के लोग बैंक में करते हैं सेविंग्स, अपने बचत, अपना पैसा जमा करते हैं। एंड रिटर्न में क्या करता है बैंक इनको रिटर्न में क्या करता है, लोन देता है। बट ये लोन क्यों लेते हैं, ये लेते हैं बाइक खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, एजुकेशन के लिए, शादी के लिए। दैट मींस ये लोग लोन लेते हैं, लोन फॉर कंजम्पशन। प्रोड्यूसर सेक्टर के लोग भी क्या करते हैं, बैंक्स में क्या करते हैं, सेविंग्स, बचत। और ये लोग भी क्या करते हैं बेटा, लोन लेते हैं। बट ये क्या करते हैं, न्यू लैंड खरीदने के लिए, प्लांट खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, दैट मींस इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब ये लोग लोन लेते हैं फॉर प्रोडक्शन, लोन फॉर प्रोडक्शन। तो अगर एग्जाम में आता है 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो बनाओ, तो ये है हमारे पास 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो। क्लियर है। लेकिन अगर आता 3 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो बनाओ, तो तीसरा सेक्टर हमारा कौन एंटर करेगा, यस, गवर्नमेंट, सरकार। अब गवर्नमेंट का रिलेशन हमारे साथ बैंक के साथ, हाउस होल्ड के साथ एंड प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ देखना है। तो गवर्नमेंट का रोल जो किसी भी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टैक्स। टैक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 11वीं क्लास में, फिर जल्दी से तो एक मिनट सुनो। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो हम लोगों को सरकार को देना ही होता है। रिटर्न में हम सरकार से कोई भी डायरेक्ट सर्विस नहीं ले सकते। और टैक्स जो होता है, अगर मैं जल्दी से बताऊं, 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आपको ये भी बताया था मैंने पहले, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस पे लगता है ना वो ही पे करता है, वो किसी भी इंपोज नहीं कर सकता।
टाल नहीं सकता। जैसे मेरी इनकम पे टैक्स लगेगा, मेरे हाउस पे टैक्स लगेगा, तो मैं आप लोगों पे टाल नहीं सकता। इन शॉर्ट बताऊं तो हाउस होल्ड वाले जो भी टैक्स देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है, पर इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस पे लगता है पे तो वही करता है, बट वो किसी पे डाल देता है, इम्पोज कर देता है। जैसे सेल्स टैक्स, अगर आप जाते हो मैकडी में बर्गर खाते हो तो टैक्स तो लगा मैकडी की सेल्स पे, वसूल किससे कर लिया, वो आपसे। तो इस शॉर्ट बताऊं कि प्रोड्यूस सेक्टर पे जो टैक्स लगेगा उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं, सरकार को टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स को क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लाइक सेल्स सॉरी इनकम टैक्स, पर्सनल टैक्स या किसी भी तरह का वेल्थ टैक्स, है ना। तो जब ये सरकार को टैक्स पे करते हैं तो ये सरकार ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार इनडायरेक्ट रिटर्न में कुछ पे करे, और सरकार इनको बेटा नाराज नहीं करती, सरकार देती है इनको क्या, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम को हिंदी में बोलते हैं हस्तांतरण आय। ये एक तरह की वन साइड इनकम होती है, इसको यूनिलेटरल ट्रांसफर भी बोल सकते हैं हम। वन साइड का इनकम मतलब कुछ के बदले कुछ रिटर्न में नहीं मिला। जैसे सरकार क्या करती है, स्कूलों में देती है स्कॉलरशिप, वजीफे, अब रिटर्न में सरकार क्या आपने कुछ थोड़ा नहीं किया है। सरकार क्या करती है, 60 साल से अब जो बूढ़े लोग होते हैं ओल्ड एज पेंशन देती है, ठीक है, जैसे बाढ़ भूकंप में मरने वालों को, घायलों वालों को पैसा देते हैं, उन सब को बोलते हैं हम ट्रांसफर इनकम। ये तो इन दोनों की बात। अब देखो प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर भी टैक्स पे करता है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर के टैक्स को क्या बोलते हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज मतलब प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है, और आजकल तो नया ही आ गया क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बारे में बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी में। अब जब ये सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं तो ये भी उम्मीद करते हैं सरकार इनको रिटर्न में कुछ देगी, सरकार इनको नाराज नहीं करती, सरकार क्या देती है इनको, सब्सिडीज। सब्सिडीज के बारे में भी मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूं। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, टैक्स में डिस्काउंट। टैक्स में डिस्काउंट वर्ड भी एक तरह से गलत बोलेंगे, टैक्स में कंसेशन, छूट देना, उसे सब्सिडी बोलते हैं। अच्छा एक चीज और, सरकार भी इनसे बहुत सारी समय समय पे क्या करती रहती है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती रहती है। बहुत सारी वस्तु और सेवा सरकार इनसे परचेज करती है। जैसे सरकार को पुलिस की ड्रेस देनी है, उसके लिए कपड़ा परचेज करना है, सरकार को स्ट्रीट लाइट लगानी है, जो लाइट खरीदेगी सरकार इनसे तो खरीदती है, तो सरकार भी इनसे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती रहती है। एंड सरकार भी रिटर्न में क्या करती है, पे करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसको इन दोनों में रिलेशन हो गया। एक चीज और, सरकार का बैंक के साथ संबंध क्या होगा, सरकार भी बैंक्स में क्या करती है बेटा, सेविंग्स, एंड सरकार भी बैंक से क्या करती है, लोन लेती है। तो अगर एग्जाम में आता है 3 सेक्टर इकोनॉमिक सर्कुलर फ्लो, घेरा, ठीक है, लेकिन अगर आता है 4 सेक्टर इकोनॉमी में, भैया 4 सेक्टर कौन आ गया हमारा, रॉ, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड। अब हमें इसका रिलेशन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ संबंध देखना है। तो पहले एक एक करके देखते हैं। जैसे हाउस होल्ड के कुछ फैक्टर्स यहां पर गए थे प्रोड्यूस सेक्टर में, ऐसे हाउस होल्ड के कुछ फैक्टर्स जाते हैं अब्रॉड, और वो जैसे अब्रॉड जैसे हमारे बैंक्स जाते हैं, हमारी कंपनीज जाती है, हमारे बहुत सारे लेबर्स जाती हैं, इन्वेस्टर्स जाते हैं, तो हमारे फैक्टर हमारे यहाँ के कमा रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, सारे के सारे लोग कमा के क्या कर देते हैं, इंडिया में भेज देते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हो, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे उनकी कंपनी, उनके बैंक्स, उनके फ्लाइट्स, बहुत सारे वो लोग मतलब यहाँ पर उनके फैक्टर्स यहाँ पर आके काम कर रहे होते हैं, और वो कमा के कहाँ भेज देंगे, अपनी कंट्री भेज देंगे। उसको बोलेंगे फीटा, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीटा। पैसा आया तो फीफा, पैसा गया तो फीटा। अब प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर के जैसे पूरा प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, पूरे वर्ल्ड से रॉ मटेरियल परचेज करता है, मशीन्स परचेज करता है, ऐसे पूरे वर्ल्ड को सामान बेचते भी है। दैट मींस पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। खास बात यह है कि जब प्रोड्यूसर सेक्टर एक्सपोर्ट करता है
तो एक्सपोर्ट करके पैसा आएगा, उसे क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट रिसीट्स, निर्यात प्राप्ति। और इंपोर्ट करेंगे तो बेटा पैसा जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? इंपोर्ट पेमेंट, आयात भुगतान। बाकी इसका कोई खास रिलेशन नहीं है, होता है इसका उसका भी कोई खास रिलेशन है, पर वो होता है, मतलब खास नहीं है। तो अगर एग्जाम में आता है 4 सेक्टर इकोनॉमिक सर्कुलर फ्लो बनाओ, ये चारों सेक्टर की इकोनॉमिक का सर्कुलर फ्लो है, और एग्जाम में ये आए या ना आए, ये मेरे को पढ़ाने का जो मेन रीजन होता है ना, ये नेशनल इनकम का बेसिक है। जितने भी मैंने वर्ड्स यहाँ पर यूज किए हैं ये सब न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। नेशनल इनकम का बेस स्ट्रॉन्ग जितना होगा आप न्यूमेरिकल्स आराम से कर लोगे, ये सब उसका बेसिक है। जब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहे होते हैं सारे वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, तो इनको आराम से समझना है, घर पे आपको टाइम देना है। नेशनल इनकम अगर अच्छे से समझना है तो उसके साथ कनेक्ट रहना है, ठीक है। सारी वीडियोस को एक कंटिन्यूसली देखना है, एक के बाद एक, और घर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब बस लास्ट एक थोड़ी सी, इस पूरी के पूरे इकोनॉमी में, सर्कुलर फ्लो में कहीं से भी अगर पैसा आता है तो उसे बोलेंगे इंजेक्शन, भरण। जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, तो ये भरण है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वहां से पैसा आ रहा है, ये भरण है, इंजेक्शन है। और पूरे के पूरे फ्लो में अगर कहीं से भी पैसा जाता है, दैट इज लीकेजेस, क्षरण। जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, वो लीक हो रहा है, सही है। और एक मिनट पॉज करना सर, ठीक है भाई। पढ़िए सर्कुलर फ्लो बेटा। तो ये हमारी पहली क्लास है नेशनल इनकम की। आने वाली 2 क्लासेस वो लगेंगी आपकी थ्योरी की, और जैसे थ्योरी कंप्लीट होगी फिर हम जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे। क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, व्हाट्सएप नंबर लिख लो, ईमेल आईडी लिख लो, मुझे आप मेल कर देना या व्हाट्सएप कर देना, मैं आपके सारे क्वेरीज समझा दूंगा। प्लस ये पूरा डायग्राम मैं आपको पर्सनली बना के भेज भी दूंगा इमेज के फॉर्म में, ठीक है। और जब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट।